हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जे इलेक्ट्रिकल। एसएससी जे 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। तो आज जो है एसएससी जेईई 2018 का रिस्पांस की है, उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्किट फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पे दोस्तों करंट सोर्स ही एक्टिव बोल रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को अगर शॉर्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा और रसिस्टर 5 ओम रहेगा। एक करंट सोर्स रहेगा 2 एम्पियर का और इसके अक्रॉस में 10 ओम का, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तब देखिए कितना आसान हो गया। हमको निकालना है करंट 10 ओम के ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, आई। तो आई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू करंट डिवीजन रूल से 5/15 हो जाएगा। तो 10/15 कितना हो जाएगा, 0.67। क्या हो जाएगा आंसर, 0.66 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं। इफ एडमिटेंस y इक्वल टू ए प्लस जे बी। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ एडमिटेंस y इक्वल टू ए प्लस जे बी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिटेंस बोला है, तो ए किसको डिनोट करेगा। तो दोस्तों ए रियल पार्ट है और इधर इमेजिनरी पार्ट है बी में, ठीक है। तो ए जो है रियल पार्ट है, तो इसको हम कंडक्टेंस से डिनोट करेंगे ए को, ठीक है। और ए अगर बी एग्जाम में पूछता है तो यहाँ पे हम इसको ससेप्टेंस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बात हो गई एडमिटेंस की। अगर एग्जाम में जेड इक्वल टू ए प्लस जे बी देता तब क्या होता है, ए हो जाता रेसिस्टेंस और बी जो हो जाता वो हो जाता रिएक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है एन अल्टरनेटर हैज 9 स्लॉट पर पोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर इफ ईच कॉइल स्पेन इट्स स्लॉट पिच। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पिच फैक्टर निकालना है कि पिच फैक्टर क्या होता है, केपी। क्या होता है फार्मूला केपी का, कॉस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा क्या हो गया, स्लॉट एंगल क्या होता है 180 डिग्री बाई स्लॉट पर पोल कितना है 9, कितना हो जाएगा 20, तो कॉस 20/2 क्या हो जाएगा कॉस 10। चौथा क्वेश्चन है मैग्नेटिक सर्किट इज अप्लाई विथ ए करेंट दैट चेंज एट ए रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, द सर्किट हैज ए इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, ठीक है। देन द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई इक्वल टू -L di/dt, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट है तो माइनस साइन जो है चेंज द करंट डायरेक्शन एज पर द हम वोल्टेज किधर से अप्लाई कर रहे हैं। तो -L कितना हो जाएगा 2, di/dt कितना 5, तो क्या हो जाएगा -10 वोल्ट। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज़ शॉर्टेस्ट या लेस लाइफ स्पेन इन वर्किंग आवर। तो यहाँ पे दोस्तों इनकैंडेसेंट लैम्प होगा। नेक्स्ट चलते हैं छठा। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा पावर प्लांट विच यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स। तो यहाँ पे विंड है, विंड क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इधर जितने भी हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर और थर्मल, ये सब क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सातवां है बेस्ड ऑन द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग इन द मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा, तो करंट किधर से जा रहा है, इधर से 0.5 एम्पियर, तो इसका मतलब यही करंट 0.5 एम्पियर इसमें भी जाएगा,
तो रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो आर का वैल्यू बहुत ही आसान है, क्या होगा वी बाई आई। भी आपका दिया हुआ कितना देख लो 5 वोल्ट दिया हुआ, आई कितना है 0.5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 ओम। आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं 8वां। इफ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट करेगा तो लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। 9th का है वोल्टमीटर शोन इन द सर्किट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका कितना हो जाएगा 250 मेगा ओम के क्रॉस में वोल्टेज पूछ रहा है, तो 24 गुना 250, भाई दोनों सीरीज में जोड़ देंगे 500 हो जाएगा, तो एक कट के 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन, तो सिंगल फेज बोल रहा है दोस्तों, यहाँ सिंगल फेज की बात हुई, तो कितना होगा सिंगल फेज में ओनली 1 कैपेसिटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या काम है, कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन, क्या करता है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है, मॉडरेटर का मेन काम कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन। 12th व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे क्या होता है जब 75% ऑफ स्पीड अगर मोटर गेन कर लेता तो कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट एन अप्रोप्रिएट इंस्टेंट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा चौथा। 13 का चलते हैं इफ एफ इक्वल टू आर एल सी सीरीज सर्किट ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा यूनिटी पावर फैक्टर का होगा एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बिहेव एज ए रेसिस्टिव लोड, एज ए रेसिस्टिव लोड की तरह काम करता है, ठीक है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 का इन ए ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव whenever receiving in voltage VR is greater than sending voltage. 15 if d phi is the luminous flux incident normally on a area dA, the illumination, ठीक है illuminance पूछ रहा है, तो illuminance क्या हो जाएगा I इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो बस यही हो जाएगा आंसर आपका। 16 बोल रहा है टू identical coil A and B of इतना turn each lie in a parallel plane such as 80% of the flux produced by one coil link with the other if the current of 5 ampere flowing in A produce a flux of 0.05 milliweber, then the flux linking with coil B is, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है कि 80% फ्लक्स जो है प्रोड्यूस बाय वन कॉइल लिंक टू द अदर्स, मतलब कॉइल 1 में अगर 5 हो रहा है, कॉइल 1 में अगर एक कॉइल 1 है और एक कॉइल 2 है तो इसमें 0.8 हो जाएगा, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 0.85 हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे कितना फ्लक्स हो रहा है 0.05, अब इसमें 0.05 इंटू 0.8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 मिलीवेबर, आंसर क्या हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द एवरेज एनर्जी डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड, तो क्या होता है लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर क्या होता है मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। 18 का इन ए सर्किट साउंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दोस्तों ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ए कितना है 50 ओम, ये फिर 70 + 30 दोनों सीरीज में है, ये 100 हो जाएगा, तो 50 × 100, तो इसको क्या करेंगे 50 × 100 दोनों पैरेलल में हो जाएगा भाई 150 150, तो क्या हो जाएगा 100/3, ये फिर पैरेलल में आ जाएगा, तो 100 × 100/3 प्लस बाई नीचे क्या हो जाएगा 400/3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल, इसको अगर ए 3 कट जाएगा, ए 0 0 ए कितना से कटेगा 25 से, ये इसका मतलब यहाँ पे
25 हो जाएगा इसका पूरा का इक्विवेलेंट। ये प्लस 50 सीरीज में कितना हो जाएगा 75 ओम। 19 है, इफ़ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। अंडर एक्साइटेड है, पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, लैगिंग होगा तो एज ए कैसा काम करेगा, इंडक्टर अगर यहाँ पे अंडर एक्साइटेड की जगह ओवर एक्साइटेड रहता तो क्या होता, लीडिंग होता, तब कैसा रहता, एक्ट करता एज ए कैपेसिटर। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है इस तरह क्वेश्चन। स्प्लिट फेज कैपेसिटर एंड शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर क्लासिफाइड एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 21 को बोल रहा है द येलो सिंबल, ये क्या चीज़ डिनोट करता है, बहुत सिंपल है, ये आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को डिनोट करता है। इन एसी सर्किट या इन एसी नेटवर्क द लोड कनेक्टेड 10 + j10 द फेज एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो फेज एंगल मतलब कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में, तो पावर फैक्टर cos φ = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/√10 10 + 10 100 + 100 कितना हो जाएगा 200। तो इसका मतलब 10/10√2 तो 1/√2, तो 1/√2 क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का साइन है, यहाँ पे देखो अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब लोड इंडक्टिव है। लोड जब इंडक्टिव रहेगा तो हमेशा क्या होगा, लैगिंग। अगर यहाँ पे 10 - j10 रहता तो एक कैपेसिटिव होगा, तब वहाँ पे वोल्टेज क्या करता, लैग करता। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव में वोल्टेज लीड कितना से 1/√2, तो φ = क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो वोल्टेज लीड करेंट बाय 45। 23 पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर तो एसी दोस्तों ये क्या है, ये है आपका रियल पावर। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर आपका हो गया, ये हो गया एपरेंट पावर। ठीक है, या कम्प्लेक्स पावर, इसको जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों पावर फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, पावर फैक्टर cos φ तो क्या हो जाएगा R/S या R/Z, ये आंसर हो जाएगा। मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर विल बी, तो रिवोल्यूशन पर kWh। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड अंडर नो लोड कंडीशन, आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे ही यूज किया जाता है। 26 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर जो है क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट, इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, नहीं ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं है। द लॉ इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन 27 का आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, -dφ/dt पूछा, तो ये फ्राडेज लॉ है। ठीक है, लेकिन लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस डिनोट कर रहा है इसलिए लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 कपल कॉइल विथ L1 L2 कपलिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, N1 और N2 पूछ रहा है, तो दोस्तों N1 N2 पूछ रहा है तो क्या होगा N1/N2 = √L1/L2, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा इसका। ये फार्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, देखिए स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करता है, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, शेप ऑफ कंडक्टर, बट ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। 30 को बोल रहा है 200 वोल्ट डीसी मशीन है जो आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फुल लोड करंट दिया हुआ है आर्मेचर का, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द मशीन एक्टेज। तो बहुत सिंपल है, मशीन एक्टेज क्या, मोटर, अगर मोटर के केस में होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा EB या बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ = 200 माइनस आर्मेचर करंट कितना होगा 20 और ड्रॉप होगा ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, तो कितना हो जाएगा 190।